टाइम मैंने अपने हस्बैंड के दुकान से ये नूडल्स और ये पकौड़ी मंगवाई है और ये भी खा रही है मेरे साथ। ये देखो, इसको ही मैंने भेजा था शॉप पे कि लेके आ, तो मेरे हस्बैंड ने बहुत सारा दे दिया था, तो मैंने खा के आधा ख़त्म कर लिया। उसके बाद मुझे याद है कि मुझे वीडियो शूट भी करना था, तो काफ़ी टेस्टी हुआ। कैसा लगा तुझे? बहुत अच्छा। मुझे भी। तो दोस्तों, मेरा हालत कुछ इस तरीके से हो गया है। शाम को मैं दोपहर को सो ही नहीं पाई क्योंकि बाबू बस 15 मिनट 20 मिनट सो के उठ जाता है, क्योंकि इसका मालिश ही नहीं होता है। बस जब ये पैदा हुआ था उस दिन से लेके, मतलब उस दिन से नहीं, मतलब पैदा होने के बाद बस 2 महीने 3 महीने अच्छे तरीके से इसको मालिश दिया है, उसके बाद से नहीं दिया है। और मुझे अच्छी तरीके से मालिश करना आता नहीं है, और गर्मी के मौसम में उसको मालिश नहीं दे पाती, इसलिए वो सोता ही नहीं है। तो मैं दिखाती हूँ आपको। दिन मैंने बताया था ना कि मेरे को तबीयत ख़राब है और इसलिए मैंने दवाई वगैरह लाई हूँ, तो आपको दिखाते हैं मैं क्या क्या दवाई वगैरह खा रही हूँ। अब रुको 1 मिनट। तो यहाँ पे देखो, काफ़ी मैंने ख़त्म कर लिया है, क्योंकि जिस दिन तबीयत ख़राब हुआ था उसके अगले दिन ही मैं लाई थी ये सब दवा। ब्लड का है, विटामिन है, और ये कैल्शियम का दवा है, तो ये सब चल रहा है। और ये चक्कर का गोली है, देख सकते हो। तो ये सभी चल रहा है दवाई अभी तो फ़िलहाल। और पता है, मेरा पर्स जो है वो टूट गया है। मैं आपको दिखाती हूँ मैं इसको कैसे लगाऊंगी, लगा भी सकती हूँ या नहीं, आपको दिखाते हैं, रुकिए। देखो, शाम को घर का कुछ ऐसा हालत हो गया है, तो अभी झाड़ू लगा रहे हैं घर पे। यहाँ पे देखो, बिस्किट का ये भी आया है मेरे घर में, और बाबू यहाँ पे साइड पे खेल रहा है। तो ये देखो, पूरा घर बिस्किट के डब्बे से बिस्किट खाए थे हम लोग, और पूरा घर बिखर गया है। तो रात को ये सब साफ़ करके बाहर नहीं फेंकना चाहिए। हम लोग बंगालियों में बोलते, पता नहीं हर किसी का अलग अलग नियम वगैरह होता है, तो हम लोग घर के कोने में ही रख देते हैं। सुबह उठ के फेंकना है इसको, रात को नहीं। शाम के टाइम घर का जो कचरा है बाहर नहीं निकलना चाहिए। यहाँ पे देखो, मैंने थोड़ा सा चना और थोड़ा सा किशमिश भिगोया है। सुबह खाली पेट खाते हैं इसीलिए, चलो इसको ढक के रख देते हैं। और एक बच्चा आया है यहाँ पे देखो। तो दोस्तों, बेबी को इतना ज़्यादा बुखार आ गया है कि क्या ही बोलूँ। कल रात को 3 बजे वो उठ गया बुखार की वजह से। तो मैंने सोचा कि वो उठ क्यों गया। जब मैंने उसका सर ऐसा पकड़ा तो देखा इतना गर्म हो चुका था कि क्या है बोलूँ। मतलब उसके बॉडी टेम्परेचर से मेरे बॉडी में जैसे जलन हो रहा था, इतना गर्मी। तो तुरंत मैंने जो है थर्मोमीटर से इसका बीपी, मतलब इसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो चेक किया, तो 102 डिग्री से ऊपर था, मतलब 103 डिग्री 102 डिग्री ऐसा था। तो उसके बाद मैंने तुरंत घर पे दवा था वो मैंने खिला दिया था उसको, लेकिन उसके बावजूद थोड़ा सा बुखार कम हो जाता है, फिर से बढ़ जाता है, फिर कम होता है, फिर बढ़ता है। फिर सुबह एंटीबायोटिक भी खिलाया है, क्योंकि 1 महीने पहले ही हम लोग डॉक्टर से इसको दिखा के आए थे फीवर के लिए। तो डॉक्टर ने एंटीबायोटिक और पैरासीटामोल वगैरह दिया था, तो वो घर पे था, तो वही मैंने खिलाया है। तो देखते हैं अभी क्या होता है। अभी ये यहाँ पे देखो इसको, ये देखो इसका पूरा बॉडी में पूरा बॉडी तप रहा है। बाबू, ए बाबू, ये को भूख भी लग रहा था क्योंकि कल पूरा रात नहीं सोया मैंने, और अभी भी नहीं सोया। दोपहर को पूरा दिन थोड़ा भी रेस्ट नहीं कर पाई, तो सूजी बना रही हूँ, थोड़ा सा सूजी खा लेती हूँ। और दोपहर को मैंने ये सब बनाई थी, ये देख सकते हो आप। तो इसका सब्ज़ी बनाऊँगी रात को, तो अभी थोड़ा सा सूजी खा लेती हूँ। बहुत ज़्यादा मतलब वो लग रहा है, भूख लग रहा है, तो चलो सूजी बना के खा ले। तो सूजी वगैरह बना लिया है, मतलब बहुत ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है मुझे। तो जैसे तैसे करके मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। फिर भी मतलब इतना ज़्यादा, मतलब बेबी का तबीयत अच्छा नहीं है ना, तो वो बहुत ज़्यादा रो रहा है। कल रात को भी मेरे को सोने नहीं दिया, और आज पूरा दिन बस गोदी में रह रहा है। तो जल्दी जल्दी मैं खाना बना रही हूँ रात का डिनर। ये है आलू, और यहाँ पे है जो दाल है मूंग दाल, उसका मैंने पकोड़ा बनाया है। इसके साथ आलू देके हम सब्ज़ी बनाएंगे। और ये रहा हमारा दाल, ये गरम करेंगे। मछली का सब्ज़ी भी है, ये भी गरम करेंगे। और ये वाला सब्ज़ी कल का था तो मैं फेंक दूँगी। तो हमने चावल भी बिठाया है, ये देखो। तो बाबू को कुछ खिला देते हैं, बहुत टाइम हो गया वो कुछ खाया ही नहीं, बस रोए जा रहा है बुखार की वजह से। तो बेबी को हम लोग डॉक्टर के पास लेके आ गए सुबह सुबह, मतलब पूरा रात तो सोने ही नहीं दिया। तो
8 बजे जल्दी जल्दी डॉक्टर के पास आ गए। वैसे सुबह 6 बजे फ़ोन किया था डॉक्टर को, तो उनके चैम्बर के बाहर हम लोग वेट कर रहे हैं। अंदर है उनका चैम्बर, वो बैठे हैं डॉक्टर, और भी पेशेंट अंदर आया है तो इसलिए बाहर वेट कर रहे हैं। तो इसके पापा के गोदी में बैठा है बाबू। तो इसका पापा इसको इतना ज़्यादा प्यार करते कि इसको बुखार उखार आ जाता है तो उसका पापा पूरा पागल हो जाता है। तो डॉक्टर के पास आ गए, तो देखते क्या क्या दवा देता है क्या नहीं। और यहाँ पे देखो मेरा फेस कैसा हो गया है, सोती नहीं 2-3 रात से। डॉक्टर के पास से दिखा के लेके आई हूँ और डॉक्टर ने 2-3 दवा दिया है, सिनारेस्ट वगैरह, पैरासीटामोल। और मुंह में एक छाले पड़ गए, आप देख सकते हो इस साइड में, तो इस छाले के लिए भी दवाई दिया है। तो दवाई खाने के बाद इसका जो बुखार है थोड़ा सा इसको राहत मिला है। और अभी बाहर अंधेरा करके थोड़ा बहुत बारिश वगैरह हो रहा था शाम के टाइम, तो घर का सारा काम मैंने ख़त्म कर लिया, जैसे कि कुकिंग वगैरह भी कर लिया है, लंच वगैरह हो गया सबका, बर्तन वर्तन भी सब साफ़ कर लिया है मैंने। तो अभी तक शाम नहीं हुआ है तो इसलिए मैं बैठी थी और जन्माष्टमी के लिए कुछ प्लान कर रही थी। तो देखो मैं कृष्ण जी के लिए एक छोटा सा जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं, पिकी बैंक, तो उसमें कुछ पैसा मैंने सेविंग किया, पता नहीं कितना हुआ है। तो उसको मैंने बोला कि सुनाई, तो उसको मैंने बोला कि थोड़ा निकल के देख तो कितना हुआ है, क्योंकि जन्माष्टमी ज़्यादा दिन बाकी नहीं है, 1 महीना भी नहीं है शायद। तो इसीलिए जन्माष्टमी भी करना है, राधाष्टमी भी करना है, लेकिन फिर भी मैं गुल्लक में थोड़ा बहुत पैसा वैसा जमा करके रखती हूँ। जैसे कि खुला वगैरह रह जाता है 10 रुपया, 5 रुपया, 2-4 रुपये का कॉइन्स वगैरह, तो गुल्लक में डाल देती हूँ। तो मैंने मेरे पड़ोसी का एक लड़की है, उसको बोला है कि देख तो कितना पैसा ऐड हुआ है, निकाल रही है पैसा वगैरह। यह देखो कॉइन्स वगैरह, और 10 रुपया, 5 रुपया, 20 रुपया का भी है इसमें नोट्स वगैरह। धीरे से निकाल, नहीं तो फट जाएगा, एकदम धीरे धीरे निकाल। तो इसको मैंने बोला है सब पैसा निकाल के देख कितना होता है, गिन के फिर रख देंगे इसके अंदर। देखते हैं 700-800 हज़ार रुपया होता है कि नहीं, होगा तो नहीं, क्योंकि राधा जी के लिए ड्रेस खरीदना होगा, गोपाल जी के लिए ड्रेस खरीदना होगा, क्योंकि जन्माष्टमी के 10-12 दिन बाद ही राधा अष्टमी होता है। तो 2 निकल रहा है कॉइन्स वगैरह, और भी निकल रहे हैं। ये देखो, ये बस पकड़ने की कोशिश करे बाबू, टुनटुनी। धमकी देती हूँ तो ये आ जाता है मेरे गोदी में, झपटा के एकदम आ जाता है। और धमकी देती हूँ तो ये पता नहीं कैसे समझ जाता है और आ जाता है। ये देखो चिल्ला चिल्ली कर रहा है। ये कितना, अरे ये तो भूटान का नोट है, ये भगवान, ये देखो मैंने ही अंदर रख दिया था इसको। देखो बाबू को, इसको सब लेना। भूटान का है, मेरा हस्बैंड भूटान में काम करने गए थे तो वहाँ का पैसा है। तो ये देखो इसको साइड में रखते हैं और बाकी ये सब गिनते हैं, निकाल रहा है ये। देखो बस इतना सारा निकला है, अब गिन तो कितना है, गिन ले, चलो गिन लेते हैं। तो हमने यहाँ पे गिना है, मतलब 200 रुपया कम 1000 रुपया है। 700 था या 800 था, 700 था या 800 था रे? अच्छा 700 था, और कुछ कॉइन्स था खुला, तो 800 नहीं हुआ हम लोगों का। तो देखते जन्माष्टमी तक 1000 जमा कर पाते हैं कि नहीं। तो देखो ये फिर से अंदर डालिए गुल्लक के। शाम के टाइम, तो दोस्तों शाम के टाइम अभी मैगी बन रहा है। यहाँ पे देखो मैगी बॉइल्ड कर लिया है मैंने, तो इसको छान के आवाज़ तो बंद हो। तो दोस्तों यहाँ पे देखो मैगी बॉइल्ड हो चुका है हमारा, तो इसको अभी दे देंगे यहाँ पे। इसको थोड़ा सा फ्राई होने देते हैं। हमारा प्याज जो है फ्राई हो चुका है, हमने इसको मैगी दे दिया है। देखो अभी एक तरह मसाला दे देंगे, 4 पैकेट मैगी में 4 पैकेट मसाला। और यहाँ पे देखो बच्चा लोग खेल रहा है, ये मेरे पड़ोसी का एक लड़की है, और इसको तो आप जानते हो, मेरा जेठानी का बेटी, छोटा बेटी। तो सारा मसाले को ऐड कर लेते हैं। मैगी थोड़ा सा ज़्यादा ही बॉइल्ड हो चुका है। दोस्तों बेबी का जो है बुखार थोड़ा सा कम हो गया है, थोड़ा बहुत ठीक हुआ है, लेकिन उल्टी कर रहा है। तो बहुत सारा दवाई दिया है डॉक्टर ने। तो बीच बीच में मैं तो बोल रही थी कि 1-2 दिन बाद हर रोज़ वीडियो डालूँगी, लेकिन बाबू की तबीयत ख़राब हो गया था, तो इसके वजह से मैं रोज़ वीडियो नहीं डाल पाई। तो 2 दिन मिस हो गए, इसलिए मैं सॉरी बोल रही हूँ। तो ट्राई करूँगी कि अब से
हर 1-2 दिन में वीडियो आ ही जाएगा, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।